सर आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? हम यूपीपी का आए हैं आंदोलन करने, क्योंकि पेपर को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? पेपर कैंसिल अब तक क्यों नहीं हुआ? 5 दिन हो गया है, पता नहीं मतलब दूरे रखा, 5 दिन हो गया है, इस पर क्या कर रही है सरकार? किसी को पता नहीं है? कुछ करना चाहिए। सारे बच्चे देखिए आंदोलन कर रहे हैं पीछे, लेकिन सरकार इस पर क्या कर रही है? आज 5वां दिन है, यूपी का पेपर क्यों नहीं कैंसिल किया गया, ये आप बताइए। नहीं कैंसिल किया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। तो आप किस चीज़ का पेपर दिए थे? हम उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दिए थे। अच्छा, पुलिस का। हाँ, जो कि दूसरा शिफ्ट में था मेरा 18 तारीख को, लेकिन पेपर पहले ही मिल गया था। पहले ही सारे बच्चों को मिल गया था सेंटर पे, सारे बच्चों को पहले। हाँ, ऐसा कोई यूपी में अब तक पेपर नहीं हुआ जिसका लीक नहीं हुआ है, चाहे वो टेट हो, पेट हो, फिर या सुपर टेट हो। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पेपर लीक हो गया, आरओ का भी पेपर लीक हो गया। सभी बच्चे इस पे आंदोलन कर रहे हैं, और क्या सरकार इस पर कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। आपके तो बहुत खर्चे भी लगे होंगे इस वक्त। खर्चा लग रहा है, अब क्या करें? इसमें कुछ गरीब बच्चे भी हैं। अब अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ तो इसमें सारे गरीब बच्चे थोड़ी सक्सेस हो पाएंगे। जो पेपर पाया होगा, जो 150 करेगा, 148 करेगा, वही नहीं जाएगा। अब इसमें हम लोग का कहाँ से होगा? जो पेपर पाया है उसी का सिलेक्शन ना होगा भाई। इसमें गरीब बच्चे कितने लोग होंगे कि मेरा इस बार हो गया होगा। 6 साल बाद भर्ती आई है, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। इससे क्या? 6 साल बाद भर्ती आई, उसके बाद पेपर लीक हो गया। 6 साल बाद आई, भर्ती लीक हो गई। इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए, जो कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। इस बीजेपी की सरकार में ऐसा कोई भर्ती नहीं जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। सरकार तो कह रही विकास नहीं होगा। विकास कहाँ हुआ? ये बता दें मुझे, कौन सा भर्ती कितना दे रहे हैं? यूपीपी का भर्ती 6 साल बाद दिए 60,000। 2019 के बाद शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं आया भाई? मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि इस एग्ज़ाम को फिर से कराए, री एग्ज़ाम कराए। बस मेरी यहीं तक एग्जाम फिर से कराए। हाँ, सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि वो री एग्ज़ाम कराए। आपकी मांगे पूरी की जाए। हाँ, मेरी मांगे पूरी ये की सबकी जाए। मांगे हैं भैया। हर परीक्षा में धांधली हो रही है। उत्तर प्रदेश एसआई, लेखपाल, आरओ, यूपीपी, अनेक परीक्षाएं जिसमें हर धांधली। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हर परीक्षा में ये बंद करें। हम लोग हतोत्साहित हो गए, कितने सालों से आंखें फोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रह रही है। तो मेरा योगी जी से बिल्कुल अनुरोध है कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करके निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए। अभी तो हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर धरना दे रहे हैं। यदि कैंसिल ना होगा तो फिर दिक्कत होगी। सरकार को हमारी चेतावनी है। सावधान है। हाँ, सावधान है। चक्का जाम बस इतना किए हैं, संविधान के दायरे में रहकर धरना दे रहे हैं हम लोग। निवेदन है सरकार से और अध्यक्ष जी से, री एग्जाम हो, कराएं। अच्छा, तो आप री एग्जाम का पेपर दे रहे हैं? आरओ का पेपर लीक हुआ है भाई, दोबारा परीक्षा उसका करवाने दोबारा की मांग परीक्षा कर रहे हैं। कराने की मांग कर रहे हैं हम। ठीक, निवेदन भी अध्यक्ष जी से, बाहर है, हम लोगों से मिले, अध्यक्ष जी हम लोगों की सुने, जाने। वो भी इसी प्रोसेस से नहीं, बाहर अभी आए नहीं, दर्शन ही नहीं हुआ उनका अभी तक। अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं? अंदर बैठ रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे? बाहर आए। आज करीब अगर पेपर नहीं लीक हुआ है तो बाहर आए। लीक नहीं है तो बताएं। पेपर लीक है तभी नहीं ना आ रहे हैं बाहर। पेपर अगर नहीं लीक है तो वो बाहर आए, बताए कि पेपर नहीं लीक है, कुछ प्रूफ दें। और सरकार कह रही है कि आप लोग प्रूफ दें। प्रूफ देना हमारा काम है। हम लोग एसटीएफ में हैं। क्या हम पुलिस में है? क्या हम या एसटीएफ CBI वाले के हैं, लिए? सीबीआई वाले हैं? अगर पेपर लीक होता है तो इस पर सरकार ने जांच कराएगी। बोल रही है आप लोग साक्षी दीजिए। क्या साक्षी दे? अरे बहुत साक्षी है। अनेक यूट्यूब चैनल वाले, स्टडी कोचिंग वाले दे रहे हैं, लेकिन सरकार को मानी नहीं रही बात। मेन मुद्दा है इसमें चुनाव है, और सरकार ये फिर से एग्जाम कराना नहीं सरकारी चाहती है। अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। सरकारी कोई अधिकारी भी नहीं कुछ कह रहा है। कोई अधिकारी कोई बात नहीं जवाब सुन रहा नहीं दे है। रहे। अभी यही चौराहे पे गोली मार के चले जाइए, तुरंत ये बात संसद में छिड़ जाएगी। अभी 6 तारीख को ये अपना लागू बनाए थे कि अगर पेपर लीक हुआ तो 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल होगी। तब तक ये तो पेपर ही लीक हो गया भाई। अब करो, अब बंद करो। जो लीक किया है पता ही नहीं चल रहा है कौन किया है। अरे तुम्हारे वाले नहीं किया है। संदेह हो रहा है कि सरकार, क्या कॉलेज वाले 102 पेज का PDF बनाएंगे? उतना नोट्स बनाएंगे क्या कॉलेज वाले? कभी नहीं भाई बनाएंगे। इसलिए सरकार से अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है भाई, री एग्जाम कराए उत्तर प्रदेश पुलिस का भी और आरओ भी, दोनों। मैं यही बात सरकार से कहना चाहता हूँ। हमारी मांगे हैं कि इस एग्ज़ाम में व्यापक पैमाने पे लीपापोती हुआ है, हीला हवाली हुआ है। ये सब जानते हुए उनका कमीशन का जो उपेक्षित भाव है प्रतियोगियों को लेकर, वो निराशाजनक है। और हम हमेशा हमारी मांग यही रही, विगत 1 सप्ताह से आंदोलन चल रहा है। हम लोग आंदोलनरत हैं, री एग्जाम हो।
हाँ, और कमीशन को इस मसले को जितना जल्दी हो संज्ञान में ले लेना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन अपनी व्यापकता और अपनी उग्रता की तरफ भी अग्रसित हो सकता है। तो जितना जल्दी हो कमीशन संज्ञान में लेके री एग्ज़ाम के लिए लिखित नोट जारी कर दे, प्रेस नोट जारी कर दे, थोड़ा लिखित आश्वासन दे दे। विगत एक सप्ताह से जुबानी आश्वासन मिल रहा है। तो हमारी यही मांग है, सभी प्रतियोगियों की यही मांग है कि री एग्ज़ाम जो उन्होंने आंतरिक समिति गठित किया है वो जांच पड़ताल करने का परंपरागत तौर तरीका है, उसमें समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं हो सकता है, लंबा समय खिंच सकता है। तो जांच पड़ताल के और सारे समानांतर विकल्प हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए और री एग्ज़ाम के लिए एक प्रेस नोट जारी कर देना चाहिए। ये सब जानते हुए कि तथ्यात्मक जानकारी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कमीशन में बैठे हुए पदाधिकारियों को भी है, सत्ता पक्ष के लोगों को भी है, सरकार को भी पता है। उसके बावजूद इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनका उपेक्षित भाव हम लोगों के लिए निराशाजनक है, प्रतियोगी भाइयों के लिए। और हम लोगों की मांग है कि री एग्ज़ाम 2-3 महीने के अंदर करा लिया जाए। 2-3 महीने के अंदर करा दिया। हाँ, 2-3 महीने में एग्ज़ाम का दोबारा परीक्षा तिथि घोषित कर दिया जाए। और इन संवेदनहीनता की वजह से हम लोगों का 17 मार्च को एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगियों के मन में, माइंड सेटअप में जो एक भावना घर कर गई है निराशाजनक, नकारात्मकता, उसको दूर करने का भी इनको प्रयास करना चाहिए कमीशन में बैठे हुए पदाधिकारियों को। ये संवैधानिक बॉडी है, कोई संवैधानिक बॉडी है नहीं, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी लीपापोती वाला तौर तरीका अपना रहे हैं। ये निराशाजनक है। और आप लोग मीडिया जगत के हैं, मीडिया जगत लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, और आप लोग दबाव बनाएंगे तो इस तरह का निर्णय लेने में तीव्रता आ जाएगी। नहीं लिया जाएगा। जल्दी से जल्दी री एग्ज़ाम की डेट कंफर्म करें, कब से होना है, री एग्ज़ाम करवाएं नहीं, बस यही कहना चाहते हम। और मैं बस एक बात और कहूँगा कि ये जो खेला हो रहा है ये कोई नया तो है नहीं। हम लोगों को 10 साल हो गया प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए। इस तरह का हीला हवाली, खेला खेली बहुत दिन से चल रहा है। और लेकिन 2015-16 में इसी तरह का व्यापक पैमाने पे हीला हवाली हुआ और री एग्ज़ाम डेट आते आते 5-6 साल बीत गए। अच्छा, मतलब आते आते डेट सरक गई। 5-6 साल बाद री एग्ज़ाम की डेट आई थी। हम लोग इस बार ये नहीं चाहते हैं कि समय अधिक लगे, समय सीमा निश्चित कर दिया जाए और 3-4 महीने के उपरांत एग्ज़ाम दोबारा आयोजित करा दिया जाए। और आप लोगों का जो प्रश्न पूछिए। यहाँ पे अच्छा सर, कितने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आए हुए हैं? इसमें हमको लग रहा है कि अभी तो दोपहर का टाइम है तो भोजन करने चले गए होंगे लगभग 5000 के लोग। हाँ, और ये संख्या बढ़ता ही जाएगा क्योंकि शाम तक, और ये मूवमेंट आंदोलन रात में भी चल सकता है, तो ये संख्या बढ़ता ही जाएगा क्योंकि प्रतियोगियों के मन में निराशाजनक भावना घर कर गया है, बड़ी नकारात्मकता आ गई है, हताश हैं, निराश हैं, और उनको उम्मीद कमीशन से है, सरकार से है, और विगत एक सप्ताह से लगातार आंदोलनरत है, लेकिन कमीशन की तरफ से न कोई ठोस आश्वासन मिल रहा है, न सरकार की तरफ से। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज ही कोई लिखित सूचना, लिखित आश्वासन मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। जैसे हम आप सभी को तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे कि पेपर को रद्द करने के लिए मांगे पूरी की जाए। क्या मांगे हैं आप? देखिए, सरकार ने जिस तरीके से पेपर लीक कराया है, सरकार के कुछ नुमाइंदे इसमें शामिल हैं और आयोग के नुमाइंदे इसमें शामिल हैं।
आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा छोटे मोटे एग्जाम लीक होते थे, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतने बड़े आयोग का एग्जाम लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें आयोग भी शामिल है और आयोग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको बंद कराना चाहिए। हमारी मांगे हैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी जी से, कि ऐसे नेताओं को जेल में डाले जो ये काम करते हैं और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल में डाले जो पेपर लीक कराने का काम करते हैं। ऐसी संस्थाओं को बंद करे जो पेपर लीक में सहायता करती है। हमारी मांग है पेपर दोबारा हो और री एग्जाम हो। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। धन्यवाद। तो सर आप कुछ कहेंगे? हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये सरकार जब से आई है इस प्रदेश में, इसको 70 समय लगभग 8 साल हो गए, जितना एग्जाम कराई है वो सारे एग्जाम लीक हुए हैं। उसके बावजूद ये सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी नीच है कि एक बार भी इसने री एग्जाम नहीं कराया है और छात्रों पे इसने लाठियां बरसाने का काम किया है। छात्र यहाँ पे इतने छोटे छोटे कमरे में जहाँ की सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहाँ रह के पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी 10 लाख 12 लाख फूक के 30-35 साल के हो जाते हैं, लेकिन वो कोई नौकरी नहीं पा पाते हैं। इसमें किसी और का दोष नहीं है, इसमें दोष है इस सरकार का। फिर ये बताइए, आप कभी सुने यूपीएससी का एनडीए का सीरियस पेपर लीक हुआ हो? ये सरकार अपना चुनाव तो बढ़िया से कराती है, लेकिन हम लोग का पेपर बढ़िया से नहीं करवा सकती है। और जो छात्रों की सुरक्षा का सवाल है, कोई सुरक्षा नहीं सरकार दे सकती है। इससे हम लोग को किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है सरकार पे। एग्जाम अगर नहीं कराएगी तो ये आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा। ये आंदोलन हम नहीं छोड़ने वाले हैं। इसको आरओ का एग्जाम कराना ही पड़ेगा, पुलिस का एग्जाम कराना ही पड़ेगा। अब तक तो छोटे मोटे एग्जाम लीक होते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जाम लीक हो रहा है। समझ रहे हैं? जी, हमारी यही मांग है कि पेपर री एग्जाम किया जाए और जो आप देख रहे हैं जो भ्रष्टाचारी लोग वो खत्म किए जाएं। धन्यवाद। सर अभी आप क्या मांगे हैं? सर हमारी यही मांगे हैं कि इस देश में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आयोग का पेपर लीक हो सकता है तो कोई भी एग्जाम लीक हो सकता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा सर। री एग्जाम होना चाहिए इस आयोग के पेपर में। धन्यवाद। मैं अपनी सरकार से यही मांग करूँगा कि री एग्जाम होने चाहिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल। हम बस यही करना चाहेंगे सरकार से और लोकसभा के अध्यक्ष से कि हम लोग छोटे कमरे में एकदम नीचे दबके से आते हैं, यहाँ तैयारी करने की हमें उम्मीद रहती है कि ये लोकसभा मुझे न्याय देगा, लेकिन न्याय के बदले अन्याय मिलता है। हम अध्यक्ष और सरकार से यही कहेंगे कि हम बच्चों को, इन सारे बच्चों को जो 10 बाई 10 कमरे में रह के अपनी सारी जवानी, अपनी सारे समय जो कीमती होता है समय उसको देते हैं, उसके बाद भी हमें क्या मिलता है कि केवल पेपर लीक मिलता है। पेपर लीक हमें नहीं चाहिए। सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारा पेपर दोबारा होना चाहिए और भविष्य में ये लोकसभा आयोग पर कभी पर्चा लीक ना हो। इसी सबक के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ 70 साल तक हो गया इसका पेपर लीक नहीं हुआ। जब जैसे अमृतकाल आता है वैसे पेपर भी लीक होता है। तो सरकार से हमारी यही उम्मीद है, इन लोकसभा का अध्यक्ष से यही उम्मीद है कि हमारा एग्जाम फिर से होगा और री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से ये भ्रष्ट हो चुका है आयोग। हम लोग इतने दिन से धरना दे रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष न बाहर निकल रहे हैं, न हमारी बातों को सुन रहे हैं। उनके कान में जैसे लग रहा है कि कोई खूंटा भर दिया, जैसे गांव देहात में बोलते हैं ना, खूंटा हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा है। इतनी भीड़ की आवाज उनके जा ही नहीं रही है। ये नहीं जानते युवाओं का देश है। ये तो बड़े बड़े पत्थर चट्टानों को तोड़ के बाहर दिया है। माझी जैसे मानव का ये देश है कि बड़े बड़े पत्थर को तोड़कर रास्ता बना दिया है। तो हम भी रास्ता बनाएंगे, इस आयोग के न्याय वाला रास्ता बनाएंगे। ये बस इतना ही कहूँगा, केवल री एग्जाम चाहिए, बस इतना कहना चाहूँ। धन्यवाद। हाँ सर, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे जो है ये आरओ निरस्त करके दोबारा हो, लेकिन मैं पूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं कम से कम 20-25 मेंस दे चुका हूँ, 4-5 इंटरव्यू दे चुका, और ये आयोग की गड़बड़ी से हम लोग बार बार बाहर हो रहे हैं। 2015 में जो है अनिल यादव के समय में हम लखनऊ में पेपर दे रहे थे, वहाँ आउट हुआ था।
2017 में मैं मेंस दे रहा था, राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद में पेपर आउट हुआ था। 2018 में मैं मेंस दे रहा था, उसमें जो है मेंस का पेपर 1 महीने पहले लीक हो गया। फिर ये प्रभात कुमार यहाँ अध्यक्ष बन के आए, वो 18 गुना से 13 गुना कर दिए प्री में, फिर 15 गुना कर दिए, तो इनके बाप की बपौती हो गई है। और 2016 में कानपुर में हम लोग आर का दे रहे थे, वो भी पेपर आउट हुआ, अब फिर पेपर आउट हुए हैं। तो हमारी मांग है कि रद्द करके इस पेपर को पुनः और संघ लोक सेवा आयोग की देखरेख में परीक्षा कराई जाए, इस आयोग में ताला लग जाए। जब ये बार बार गड़बड़ी कर रहा है तो यूपीएससी अब हम लोगों का एग्जाम ले, अब ये ना ले, जो है हमारी ये मांग है। कौन सी मांगे हैं? क्या अभी हमारी मांग ये है कि अब संघ लोक सेवा आयोग के उसके देखरेख में जो है ये सारी परीक्षाएं कराई जाएं, क्योंकि 2015 से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और स्केलिंग ये लागू नहीं करते हैं। 90% 2018 से इंग्लिश मीडियम के छात्रों का चयन हो रहा है, बार बार सिलेबस चेंज कर रहे हैं, कई तरह की 10-10 क्वेश्चन गलत देते हैं। जब हम लोग उसका आपत्ति देते हैं तो उसी पर रिजल्ट निकाल देते हैं, उसमें सही लड़के जो है कि चयन से बाहर हो जाते हैं और गलत लोग जो है चयन पा जाते हैं। तो हमारी मांग है कि इस आर पेपर को निरस्त करके संघ लोक सेवा आयोग की देखरेख में जितनी यहाँ की परीक्षाएं हों उसको कराई जाए, और इस आयोग का कोई मतलब नहीं है जब ये गड़बड़ी कर रहे हैं तो। और एक बात सर कि आपके तो पूरे लाइफ तो खराब हो चुकी है। हाँ, हम लोग ये मतलब अगर यहाँ ईमानदारी से होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन यहाँ बार बार पेपर आउट हुए, कहीं मेंस इंटरव्यू में पैसा चला, कहीं मेंस में जो है कि स्केलिंग में नंबर बढ़ाया गया, घटाया गया, 100 नंबर का डिफरेंस आ गया, और इसी के हम लोग मार खाए हुए हैं, वरना जो है ऊपर नहीं तो नीचे कोई पद हमें मिल गया होता। और एक बात सर कि यहाँ पे अच्छा जो विद्यार्थी आए हुए हैं तो कितने तादाद में आए होंगे? यहाँ करीब जो है 10,000 की संख्या में आए हैं, और तमाम करीब कई हज़ार बच्चे बाहर जो है इर्द गिर्द दुकानों पे कुछ पानी पी रहे हैं, क्योंकि भूखे प्यासे आए हैं और पुलिस रोक रही है, इसलिए नहीं तो कम से कम 20,000 लड़के जो है लड़के छात्राएँ आए हैं, और दूसरे जिलों से भी जो है कुछ लड़के आए हैं जो है। एक बात और सर कि अध्यक्ष जी बाहर निकले कि नहीं? अभी तक तो अध्यक्ष बाहर नहीं निकले, आश्वासन दे रहे हैं कि किसी को भेज रहे हैं, क्या है अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। अभी बाहर नहीं निकले? अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, अभी बाहरों नहीं निकले। ठीक। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे भी आप सभी देख पा रहे होंगे कि पेपर लीक इस वक्त हम शामिल हैं और प्रयागराज में और लोक सेवा आयोग के सामने हैं, और हम आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे तादाद में जो विद्यार्थी हैं पेपर जिनका लीक हुआ है, और इस वक्त यहाँ पे जो है किस तरह से हैं और शामिल हुए हैं। तो हम आप सभी को दिखाएंगे कि पेपर लीक आरएफ के लीक पेपर में हम आप सभी को तस्वीरों में भी दिखाने का प्रयास करें, जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे कि पेपर को रद्द कर दिया जाए फिर से। भविष्य पे छाला चोट लग रही है। बोलेगा कोई? आप देख ही रहे हैं आए दिन सारे पेपर आउट हो रहे हैं। ऐसा कोई पेपर है जो आउट ही नहीं होता है। ये यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर पहले मिल जाता है फिर एग्ज़ाम बाद में हो रहा है। तानाशाही और एग्ज़ाम कैंसिल होना, और ना कोई शासन है ना कुछ, बस यहाँ पे क्या है अनुशासन चल रहा है। ठीक है। और सर एक बात बताइए, आप लोग की मांगे क्या है? मांगे बस री एग्जाम हो, दोबारा हो फ्रेश तरीके से, कोई भी एग्जाम तो सारे फ्रेश तरीके। इसमें क्या जो पैसा पाता है सिर्फ उन्हीं को होता है, जो पैसा दे रहा है जिसकी पकड़ अच्छी है सिर्फ उन्हीं लोग का सिलेक्शन होता है, और बाकी जो मेहनत से आते हैं उनका कोई वही नहीं है। अपने आप बस मेहनत करिए नहीं हो रहा। अक्सर मेहनत करने वाले गरीब घर के लड़के रहते हैं, नौकरी जो पा रहे वो अच्छे पैसे वाले हैं, सब कुछ है, वो पैसा दे के अपना सिलेक्शन पा रहे हैं। इसीलिए टैलेंट की कमी रहती है। लोग टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन यही सरकार खुद पैसा लेके लोगों का सिलेक्शन कर रही है। और दूसरी चीज़, ये सरकार पक्षपात करती है दलितों के साथ और बैकवर्डों के साथ। ये सबसे बड़ी इसकी कमजोरी है। रोड और ये सब बना के दिखाया कि हमने बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ बहुत भेदभाव करती है।
एग्जाम आयोग हमारी परीक्षाओं को जो कराए उसके लिए सभी छात्रों की एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। परीक्षा स्टार्ट होने से पहले ही 8 बजे से पेपर पूरा टहल रहा है, यूट्यूब पे सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप पे आ रहा है। इसीलिए हमारे सभी छात्रों की मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम हो, फिर से री एग्जाम, उसके नीचे कोई मांग नहीं, केवल री एग्जाम। अध्यक्ष जी अभी बाहर निकलेंगे। अध्यक्ष जी हम पिछले 5 दिनों से यहाँ बैठे हुए, अध्यक्ष जी एक बार भी बाहर नहीं आया अभी तक। 5 दिनों से यहाँ लगातार आंदोलन चल रहा है, अध्यक्ष जी बाहर नहीं आए। लगातार कर्मचारियों को भेज के आंदोलन को दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं आए हैं। जी हमारी केवल एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम। बात पहुँचा पाइएगा पहुँचा दीजिएगा, धन्यवाद। हम यही कहना चाहते हैं आयोग से कि ये जो आरओ हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो गया, उसको शालीनता से री एग्जाम करने का प्रयत्न करें। हम सरकार का ये हमारा अनुरोध है और नम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे ये प्रॉब्लम है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर निरस्त किया जाए। उसकी चारों शिफ्ट की जो पेपर हुआ था वो पूरा पेपर लीक है। मैं पेपर देने बैठा, मैं जैसे ही पेपर देके निकला हूँ देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पे 9:15 पे सबको सर पेपर से टेलीग्राम के माध्यम से सबके पे आया है सर पेपर। हम लोग ये सर युवा है, 4-4, 5-5 साल से पढ़ रहे हैं सर। हम लोग सब पढ़ने वाले का हो ही नहीं रहा है सर, जो पैसा देके आ रहा है सर उसका हो जा रहा है सर। मेरी भर्ती बोर्ड से यही मांग है कि चारों शिफ्ट की पेपर निरस्त किया जाए और दोबारा री एग्जाम किया जाए सर। मेरी यही भर्ती बोर्ड से हाथ जोड़ के निवेदन है सर। मैं चाहूंगा तो भर्ती बोर्ड को चारों शिफ्ट की सर एविडेंस दे सकता हूं भाई सर। मेरे अभी सर फोन में मैं चाहूं तो अभी कोई सर मुझसे आए तो मैं अभी देना चाहूंगा सर। चारों शिफ्ट का मेरे इस मोबाइल में है पेपर। मैं पूरा सरकार को सर प्रूफ देना चाहूंगा। बस मैं यही चाहता हूं और मेरे सारे भाई भी यही चाहते हैं कि यूपी पुलिस की चारों शिफ्ट की पेपर री एग्जाम हो। मैं सरकार से अनुग्रह करता हूं कि वो 1 हफ्ते के अंदर यूपी पुलिस का एग्जाम का कांस्टेबल का पेपर करा ले। हम लोग युवा तैयार है, ये सरकार मानने को तैयार नहीं है सर। हम लोग का यही है, हम सारे युवाओं का है कि वो यूपी पुलिस 60,244 पदों की वैकेंसी को निरस्त करे और हम लोग का दोबारा री एग्जाम करे सर। सर हमारा यही अनुरोध है सरकार से। यूपी का पेपर लीक हो गया है, इसीलिए हम लोग आए हैं धरना देने। री एग्जाम होना चाहिए बस। बाकी हम लोग का एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, बस एक ही मांग है, री एग्जाम। नोटिस जारी कर दिया जाए तो हम लोग यहाँ से चले जाएं। पेपर जो है 2016 में भी लीक हुआ था आरओ का, एसटीएफ लगी, आज तक उसका पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ। तो कुछ नहीं मांग है, हम लोग यहाँ आए हैं श्रीलेश जी से, बस मांग यही है कि जो पेपर भूजा की तरफ बटा है सबके, वो क्या नाम है, सब बच्चों को जो है एग्जाम कराएं, बस कुछ नहीं। यही न्याय है, दूसरा क्या चाहिए हम लोग को, क्योंकि पेपर भूजा की तरह बटा है और पेपर सबके पास था। आयोग ही पेपर पीसीएस का भी कराता है, दिन अब पीसीएस का भी पेपर लीक होगा। पैसा जिसके पास पैसा हो पेपर उसी के पास जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? लाइब्रेरी की फीस अलग है, ट्रेन के धक्के अदर खाते हैं और एग्जाम देने के बाद ये हो रहा है कि पेपर लीक। ये न्याय कहाँ का है? हम लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अब 10 दिन से आयोग के अध्यक्ष बाहर से नहीं निकल पा रहा है। नहीं बाहर नहीं निकल रहा है, बताइए उनकी बात कम से कम सुनना तो चाहिए, कम से कम आश्वासन देना चाहिए उनको। हो सकता है दबाव उनको भी ऊपर से हो, कम से कम आयोग अध्यक्ष को बाहर आना चाहिए और बात सुनना चाहिए। यहाँ सब पागल नहीं है, सब युवा पढ़े लिखे हैं और ये भी बस मांग यही है कि री एग्जाम कराएं और सही तरीके से कराएं और नियुक्ति पत्र दें बस। हम क्या, जब आयोग महोदय गलत नहीं है तो उन्हें बाहर आना चाहिए, बच्चों की मांग सुने, उन्हें बाहर तो आना चाहिए कम से कम। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आके आश्वासन तो दे हम लोग को, नहीं तो पेपर का रद्द कर फिर से डेट निकाले, हम लोग धरना अपना बंद करें। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, उनको बाहर आना पड़ेगा। एग्जाम रद्द होना चाहिए तो होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। यूपीपी आरओ दोनों एग्जाम रद्द होने चाहिए। दोनों का पेपर लीक हुआ है, ऐसे तो कक्षा 5 का पेपर नहीं लीक होता। यार चाहिए एक जने के पास पेपर पहुंचाओ, पेपर लीक हुआ है और कैंसिल करें, फिर जांच हो। पहले कैंसिल हो तब जांच हो, जैसे बीपीएससी ने किया था, जैसे बीपीएससी ने किया था वैसे किया था। बीपीएससी ने कैंसिल किया था तब जांच हुई थी शाम तक। और जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, ऐसा नहीं 2016 की तरह की 5 साल बाद एग्जाम हो। यही 1 महीने में एग्जाम हो, आचार संहिता लगने से पहले एग्जाम हो, चुनाव से पहले एग्जाम होना चाहिए। तो चुनाव को रद्द किया जाए, उसके बाद पेपर होना चाहिए। आयोग बना के साइमन कमीशन वाली हाल मत करिए कि आप अपने आइए, अपने हिसाब से बिल पारित करिए, अपने हिसाब से सब करिए। हम जनताओं की सुनिए, हम युवाओं की सुनिए, क्योंकि जिस और जमाना चलता है, जिस और युवा चलते हैं उस और जमाना चलता है। सर हमारा यही मतलब है कि यूपी पुलिस हो चाहे आरओ हो, उसकी पेपर कैंसिल होनी चाहिए, निरस्त होनी चाहिए, एग्जाम होनी चाहिए। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमारी मांग होनी चाहिए बस। क्या
मांग है आपकी? मांग यही है कि ये एग्जाम दोबारा फिर से होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? जो सरकार की तरफ नहीं चलेगी। मतलब 3-4 साल बाद आप भर्ती निकालते हैं 300-400। ये एग्जाम फिर से होना चाहिए। हर पेपर यूपी में लीक होता है। यूपी की शिक्षा व्यवस्था एकदम भ्रष्ट है। डिप्टी सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद।